नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम आज लेकर आए हैं ग्रुप डी के 13 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई कुछ सवालों को। देखा जा रहा है कि हर शिफ्ट में बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए आप लोग इसको देख लें ताकि आपकी क्वेश्चन सही हो पाए। देखिए, पहला क्वेश्चन आया था, उच्च न्यायालय अपने नीचे के न्यायालयों को अपना आदेश भेजता है किस रूप में? तो वो बोलते हैं रीट के रूप में, यानी कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की अधिकार दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। चलिए, अगला क्वेश्चन आया था, बीसू किस राज्य के लोकप्रिय त्यौहार है? तो बीसू केरल का हिंदू त्यौहार है, जहां जिसे फसल के त्यौहार के रूप में मनाई जाती है। इस त्यौहार को मलयाली लोग मनाते हैं और वहां का मानना है कि खगोलीय नव वर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। ओणम केरल का ही राजकीय त्यौहार है, जबकि पोंगल तमिलनाडु का है। वहीं असम का बिहू त्यौहार है। अगला पूछा गया था कि सूर्य की किरणें किसके द्वारा रिफ्लेक्शन करता है? तो परावर्तन के द्वारा सूर्य की किरणें रिफ्लेक्शन करता है। आज आगे आपको ये भी याद करके चलना है कि मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। तारों का टिमटिमाना, पानी में सिक्कों को ऊपर दिखाई देना, ये सब परावर्तन के नियम के अनुसार ही, यानी अपवर्तन के कारण ही ये सब आपको दिखाई देगा। फिर है, रमज़ान कौन से महीने में मनाया जाता है? रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में मनाया जाता है और 9वें महीने मुस्लिम समुदाय के लिए परम पवित्र माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर 622 ईस्वी में शुरू की गई थी। फिर अगला पूछा गया है कि 2022 में पद्म भूषण किस खिलाड़ी को मिला है? तो देवेंद्र झंझड़िया पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जो भाला फेंकते हैं। स्वर्ण पदक जीतने के लिए इन्हें भारतीय पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। पद्म भूषण सम्मान भारत का यह तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पहला बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण है और ये तीसरा पद्म भूषण, और आप लोग को ये चौथा भी याद रखना चाहिए, पद्म श्री होता है। ठीक। आत्महत्या की थैली किससे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आया था आज। तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और इसे सुसाइड बैग के रूप में भी जाना जाता है। तर्काय को कोशिका का निर्माण करने का काम है, यानी तर्काय के द्वारा, यानी सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका का विभाजन किया जाता है। पहली बार ये भी क्वेश्चन आया था कि पहली बार पूर्ण राष्ट्रीय जनगणना कब हुआ था? तो पहली बार बता दें, 1872 ईस्वी में पहली बार जनगणना वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन में हुई थी। वही पहली बार 10 वर्षों के आधार बनाया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जब 1881 से 10 वर्षों पर जनगणना शुरू की गई थी। अभी बता दें, हाल फिलहाल में अभी तक मतलब 2011 तक 15 बार जनगणना हो चुकी है और ये 16वीं बार जनगणना प्रस्तावित है 2021 का। ठीक। चलिए, फिर आइए, आवर्त सारणी में वर्ग 14 में कौन उपधातु है? तो देखिए, 14 नंबर आता है कार्बन से स्टार्ट होता है, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर टीन और लेड, यानी ये सब 14वें वर्ग में आते हैं। समझे? कार्बन एक अधातु पदार्थ है, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम उपधातु के श्रेणी में है, और लीड यानी कि टीन और लेड ये सब धातु के रूप में रहता है। ऐसे भी आप लोग को क्वेश्चन पूछ देगा कि वह कौन सा वर्ग है जिसमें उपधातु, अधातु और धातु तीनों पाया जाता है। तो याद करके चलिए, तीनों पूछा जा सकता है। फिर आया, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। फिर एक और क्वेश्चन आया था कि विद्युत मोटर में ऊर्जा रूपांतरित होती है। तो आपको पता होना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा, फिर भी आपको सोल्व कर देना है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो याद कीजिए, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन परत करता है। और ओजोन परत किस श्रेणी में है? तो ये ओजोन परत समताप मंडल में है। और समताप मंडल किस मंडल के बीच में है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये मध्य मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में है। वायुमंडल में कितने परत पाए जाते हैं?
तो 5 मंडल यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक। फिर है त्रिस्तरीय पंचायत। पंचायत से तो उठाकर पूछना ही है, पर हर शिफ्ट में पंचायत से पूछा जा रहा है, इसलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति कब लागू की गई? तो 1993। और इस त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति का किसके अध्यक्षता में बनाई गई थी? तो बलवंत राय मेहता की। नागालैंड और सिक्किम ऐसी राज्य है जहाँ पर पंचायती राज की सुविधा नहीं है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज कौन सा संशोधन था? तो 73वां संशोधन था। वही नगर निगम के लिए भी क्वेश्चन आया था, नगर निगम के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 5 से 10 लाख होनी चाहिए जनसंख्या, जिसके बाद नगर निगम बन जाएगी। और नगर निगम के लिए 74वां संविधान संशोधन 1994 में लागू की